कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते करूं दर्शनम। तो फ्रेंड्स, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रतिदिन मेरे दिन की शुरुआत होती है और इसके बाद धरती माता को प्रणाम करने के बाद ही मैं कोई काम अपना शुरू करती हूँ। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 4:45 और आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ और आज दिन है फ्रेंड्स फ्राइडे। और अभी आप देख सकते हैं कि बाहर जो है बारिश हो रही है। अभी भी रात से ही बारिश स्टार्ट है यहाँ पे और बारिश तो लगातार ही 2-3 दिन से हो रही है यहाँ पे। और वैसे भी बारिश का सीजन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इस टाइम बाढ़ के कारण ओम के स्कूल की छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, आज का जो दिन है वो बहुत ही खास है क्योंकि आज है मेरे गांव में काली माँ की पूजा, जो कि पूरा गांव मिलकर करता है। और यहाँ पे देखिए पूजा का लोटा रखा हुआ है क्योंकि मंदिर में जो लोटा मैं रखती हूँ रात को, उसी जल का छिड़काव मैं अपने मेन गेट पे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का सारा काम खत्म हो गया है और देखिए मेरी चाय और पानी गर्म मैंने रख दिया है। तो फ्रेंड्स, साफ सफाई करने के बाद मैं नहा धो के अब रेडी हो रही हूँ अपना पूजा पाठ करने के लिए। और पूरे घर की साफ सफाई करने में मुझे 1-1.5 से घंटा लगा क्योंकि जिस दिन पूजा होती है उस दिन क्या होता है ना कि विशेष तौर पे मतलब सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और जा रही हूँ पहले घर की पूजा करने। तो अपने मंदिर में मैं पूजा पाठ करने के बाद ही अपने काली माँ की जो भोग प्रसाद बनाते हैं उसमें लगूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं नहा धो के मेरा पूजा पाठ सब हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपने जो काली माँ है हमारे गांव के बाहर, वहाँ पे आज मतलब पूजा होती है और इसके लिए घर में भी पहले पूजा होती है। 7 पूड़ी 7 गुलौरा बना के माता रानी को चढ़ाते हैं, जो कि हमारे बिहार का रिवाज है। और बहुत से गाँव में क्या मतलब लगभग हर गाँव में काली माँ की पूजा होती है सावन के महीने में। और इस काली माँ की पूजा पे बहुत ही भीड़ भाड़ मेला टाइप पे होता है। सारा गांव पूजा करता है मिलजुल के, एक जगह पूजा होती है। बहुत से झूले वगैरह, मिठाइयों की दुकान, हर एक चीज़ की व्यवस्था होती है। तो फ्रेंड्स, वो सब चीज़ तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं जब किसी से बोलूँगी वीडियो बनाने की तो वीडियो बनाएगा, अदरवाइज़ तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं बाहर अभी जाती नहीं हूँ। और लेकिन हाँ, अपने घर में मैं प्रसाद कैसे बनाती हूँ काली माँ का, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ। मैंने पहले ही अपना किचन पूरा साफ़ सफाई से करके सारे बर्तन वगैरह धो धा के रख दिए हैं और झटपट मैं बना लूँगी और आप देखिए कैसा बनता है। आ गए हैं अपने किचन में और पूरे पूजा पाठ में जितने भी यूज़ होने वाले बर्तन हैं मैंने सबको धो धा के एक जगह रख लिया है और जो भी खाना वाना मैंने बनाया था वो सब भी मैंने हटा लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी घड़ी में बज रही हैं 10:30 और 12 बजे तक जो है ना ये पूजा पाठ वाला जो भी है काम खत्म हो जाना चाहिए। तो ये मैंने साफ आटा मंगवाया था, 1.5 किलो आटा है ये, और जो कि हम रोज यूज करते हैं उस आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल फ्रेश साफ आटा चाहिए। और चालन भी जो है वो मेरी पूजा वाली अलग है। तो मैंने एक ही साथ अपना सारा आटा चाल लिया है और अब मैं थोड़ा सा आटा निकाल रही हूँ। इस आटे से मैं गुलौरा बनाऊंगी। हमारे यहाँ गुलौरा बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वैसे भी अगर भूख लगी हो और कुछ नाश्ता खाने का मन कर रहा हो कुछ मीठे में, तो आप इसे झटपट बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी होती है। जितना आटा लेते हैं उसकी आधी चीनी लेके अच्छे से घोल लीजिए या फिर चीनी को आप पीस लीजिए। तो मैं जल्दी जल्दी से अपने गुलौरा जो है वो तैयार कर लूंगी क्योंकि इसमें क्या है ना कि आप अगर वैसे बना रहे हैं तो थोड़ा सोडा जरूर यूज कीजिएगा। तो मैं तो प्रसाद के लिए बना रही हूँ, तो जब भी प्रसाद के लिए बनाते हैं तो सोडा यूज नहीं किया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको फेंट लिया है और मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूंगी और उतनी देर में मैं पूड़ी का आटा अपना तैयार कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जो है लाइटर से मैं नहीं जला रही हूँ। आज मैंने माचिस से अपना गैस जलाया है। और ये जो कढ़ाई है ये मेरी पूजा वाली स्पेशल कढ़ाई है। इसमें लहसुन प्याज का कोई भी मतलब नहीं टच रहता, खाली पूजा पाठ के लिए ही मैं इसको यूज करती हूँ। और फिर काम हो जाने के बाद इसे मैं मांज धो के फिर से साइड से रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी कढ़ाई में तेल डाल लिया है और देखिए मेरा तेल गर्म हो गया और मैं सबसे पहले 7 गुलौरा इसमें से छान के निकाल लूंगी।
तो माता रानी को आज के दिन पूड़ी और गुलावरा का ही प्रसाद चढ़ता है। तो और दिनों की जो पूजा होती है वो मतलब काली माँ की पूजा, ये हमारे घर की सबसे लास्ट पूजा होती है। सावन का महीना शुरू होते ही शुक्ल पक्ष जैसे ही स्टार्ट होता है, घर में पूजा पाठ का सीजन चालू हो जाता है। और जब रक्षाबंधन खत्म होता है तभी ये सब पूजा पाठ का भी खत्म होता है। फिर उसके बाद जो कंटिन्यू अपनी लाइफ चल रही होती है फिर वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ना सावन में क्या होता है ना कि जितनी भी वार्षिक पूजा होती है सब मतलब होती है इस समय ही। तो अब ये जो पूजा है फ्रेंड्स, ये लगभग हर गांव में हमारे क्षेत्र में मनाई जाती है। और बाकी साइड का तो मुझे नहीं पता है क्या नहीं, लेकिन हमारी साइड का जितना भी एरिया है हर गांव में काली माँ की पूजा होती है। इसी प्रकार पूरे गांव मिलके अपना एक जगह करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे गुलावरा जो है वो धीरे धीरे मैं बनाती हूँ, क्योंकि ना अगर तेज आंच पे आप बनाएंगे इसे तो ये जलने का डर रहता है, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप मीडियम आंच पे इसको थोड़ी देर तक पकाइए, कम से कम 7-8 मिनट लग जाता है पकाने में अच्छी तरीके से। तो आज का जो खाना होता है फ्रेंड्स, आई मीन भोजन प्रसाद जो भी आप कहें, थोड़ा ज्यादा ही बनाया जाता है, क्योंकि शाम के टाइम अब खाना नहीं बनता और कुछ लोग मतलब मांगने वाले भी आते हैं हमारे गांव में, तो फिर उन लोगों को भी थोड़ा बहुत दिया जाता है। तो अब मैंने तो अपने सारे गुलावरा जो है वो छान के निकाल लिए हैं पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले क्या करूंगी ना कि बस पूजा वाला अपना निकाल के और साइड कर लूंगी, और उसके बाद माता रानी को पूजा चढ़ाने के बाद ही मैं फिर आगे कुछ काम करूंगी। तो मैंने सुबह सुबह ही फ्रेंड्स अपना चावल वगैरह दाल बना लिया था। तो इससे क्या होता है ना कि जब तक ये पूजा चढ़ती नहीं है तब तक हम इसको नहीं मतलब भोग लगा सकते, और इतना प्रोसीजर करने में 2:30 से 3 बज जाता है। और अभी तक मेरा भी मतलब उपवास ही है, जब माता रानी की पूजा चढ़ जाएगी तो भी मैं खाना वगैरह खाऊंगी। तो फ्रेंड्स 7 गुलावरा छानने के बाद मैंने अपनी पूड़ियाँ निकाल ली हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे घर के रीति रिवाज परंपरा संस्कार होते हैं जो हर घर की बहू को निभाने पड़ते हैं कहीं भी। और फ्रेंड्स आप जब बहू बन जाते हैं तो खुद की जिम्मेवारी का एहसास हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं, और रिस्पॉन्सिबल इंसान हो जाता है। मायके में लड़कियां कितनी चंचल होती हैं, लेकिन शादी के बाद अचानक से ही बहुत बड़ा परिवर्तन लड़की में खुद आ जाता है, और कब आ जाता है लड़की को खुद भी नहीं पता लगता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब पूजा पाठ मेरे घर में मेरी मम्मी करती थी और अब मेरी ससुराल में मैं करती हूँ। वैसे मेरी भी सास होती तो वो करती, लेकिन मेरी सास नहीं है, इसलिए मुझे ही सारी पूजा पाठ की तैयारी अपनी करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी पूड़ियाँ भी छान के निकाल ली हैं। और अभी तक मैंने वैसे अपने पूजा का साड़ी सिंदूर श्रृंगार का सामान ये सब मैंने काली माँ को दे दिया है चढ़ाने के लिए। मेरे हस्बैंड लेके चले गए हैं मंदिर पे, और उनके जाने के बाद ही मैं अपने घर का ये बाकी का प्रसाद तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जब पूजा खत्म हो जाएगी तो फिर सब लोग खाने के लिए मतलब आएंगे ही। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, क्योंकि दिक्कत जैसे बाहर के लोगों के लिए बारिश के समय में इसमें कोई मतलब बारिश की वजह से कोई मेला वगैरह भी अच्छे से नहीं लगा है। तो फ्रेंड्स देखिए पूड़ी वगैरह सब रेडी है मेरी, और गुलावरा भी रेडी है। और आप देख सकते हैं इतना मतलब बनाया है, ये रात तक चलेगा और बांटने के भी थोड़ा बहुत काम आएगा। और देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से मेरे घर में काली माँ की पूजा होती है। और पूजा पाठ चढ़ाने के बाद मैं अब बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्जी, क्योंकि ना मेरा मन कर रहा था कुछ अलग ही बनाने का, क्योंकि और वैसे हरी सब्जी बनाने का मन नहीं था। पूड़ी वगैरह के साथ थोड़ी तीखी सब्जी अच्छी लगती है। और ये है मेले का सीन, काली माँ का मंदिर है, काली माँ को पूजा चढ़ाई गई है। और देखिए काली माँ के मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे गंगा जी कितनी बढ़ के बिल्कुल आ गई है पास में। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से पूजा होती है, और आप देखिए पूजा फ्रेंड्स अभी घड़ी में बज चुके हैं 3:30, और मैंने अपने झटपट कपड़े वगैरह धो के भी डाल दिए हैं, क्योंकि सुबह से तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं मिली थी। और सच बताऊं तो आज इतने मतलब जब भी पूजा पाठ होते हैं तो मैं तो बहुत थक जाती हूं, क्योंकि साफ सफाई करना, घर के बाकी भी काम बहुत होते हैं। तो कपड़े वगैरह डाल दिए तो अब ये टेंशन फ्री हो जाता है कि चलो एक काम और खत्म हुआ।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आज का जो दिन है मेरा बीता और अब हो चुकी है शाम। और शाम के समय फ्रेंड्स मैंने अपनी गैस पे मैं अपनी चाय चढ़ा दूंगी, क्योंकि रोज 4:30-5 बजे के करीब में चाय डेली बनती है मेरे घर में। तो मैं और मेरे हस्बैंड अब चाय पीने जा रहे हैं। और आप देखिए ये बाहर का नज़ारा, बारिश अभी बंद हो चुकी है और देखिए बंदर कितने उत्पाती मचा रखे हैं। कैमरे में आ नहीं रहा होगा, लेकिन कटहल जो पेड़ पे रह गए थे एक आध, वही कटहल काट काट के गिरा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब भी मैं कपड़े डालती हूँ तो थोड़ा बहुत बाहर नज़र रखना पड़ता है बंदरों को, क्योंकि नई नई साड़ियाँ, नए कपड़े सब बंदर फाड़ देते हैं और फिर अफसोस करने का कोई फायदा भी नहीं रह जाता। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, धूप भी नहीं निकली है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं चाय की तरफ अपनी। और देखिए यहाँ पे जो ये किट्टू है ये बंदरों की तरफ लगा रहता है, एनी टाइम बंदरों से इसकी खास दुश्मनी है। तो मैं आ गई हूँ अब चाय टोस्ट खाने, क्योंकि थोड़ी बहुत शाम के समय ना मेरी आदत है चाय के साथ कुछ ना कुछ लेने की। तो यहाँ पे मैं चाय टोस्ट खा रही हूँ और मेरे हस्बैंड बैठे हैं और पापा जी को मैंने चाय भिजवा दी है अपनी। तो फ्रेंड्स ये नहीं है कि चाय तो मेरे यहाँ पे मेरे गांव में कम से कम 5 बार तो बननी ही बननी है, सुबह से लेकर रात तक। आपने देखा ही होगा मेरे दूसरे ब्लॉग्स में, मैंने 10:30 बजे 11 बजे भी चाय हम लोग बनाते हैं। और थोड़ा मतलब आदत सी हो गई है चाय पीने की भी। आप फ्रेंड्स हो सके हैं घड़ी में 5:30 और मेरी बेटी भी सो के जग चुकी है और ये आ रहा है बाहर से। और अब मैं जा रही हूँ छत पे। बहुत ही सुंदर लोकेशन है मेरे छत का। आप देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली ही हरियाली आपको नजर आएगी। तो ओम की ड्रेस मैंने धो के डाली थी और ये मेरी शानू के थोड़े कपड़े थे, तो छत पे डालने से थोड़े जल्दी सूख जाते हैं। और फ्रेंड्स देख सकते हैं आसमान में बादल कैसे घिरे पड़े हैं और मेरी बेटी यहाँ पे शानू खेल रही है और मुझे कह रही कि मम्मा वहाँ पे पानी मुझे दिखाओ। तो फ्रेंड्स शाम के समय दिया बाती हो चुका है और आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।